आत्मबंधन फ्रेंड्स। मैं कोलकाता से प्रीति अग्रवाल। इस मैजिक की जर्नी में आप सभी का तहे दिल से बहुत बहुत स्वागत है। तो वेलकम एवरीवन टू दिस जर्नी। तो इस पुस्तक से जुड़ी मेरी यात्रा को मैं आप लोगों के संग कुछ क्षण शेयर करना चाहती हूँ। मैंने भी ये मैजिक बुक जब पहली बार की तो मुझे ये मेरे जीवन में इतना बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन लेकर आई। तो मैंने इसे लगातार 3 बार किया। और जब मैंने इसको बार बार किया तो मैंने देखा कि ये ग्रेटिट्यूड मेरे पूरे रग रग में बस गया। मतलब ऑटो पायलट में, मतलब कह सकते सब कॉन्शियस माइंड में ये बिल्कुल मेरे फीड हो गया कि उठते बैठते कुछ भी ऑटोमेटिक वो थैंक यू भाव से निकलना। देखिए, मैंने स्पिरिचुअल साइंस स्टडी की है, मैं ग्रेटिट्यूड के बारे में जानती थी, लेकिन वो ग्रेटिट्यूड केवल बोलने या लिखने तक ही सीमित था। लेकिन जब मैंने ये मैजिक बुक की तो मैंने इस ग्रेटिट्यूड के भाव को सीखा। तो फ्रेंड्स, इस ग्रेटिट्यूड की जर्नी में जब मैं इतने दिनों तक लगातार प्रैक्टिस की, बनी रही और हर एक टास्क को मैंने पूरे ट्रस्ट और सरेंडर के साथ किया, तभी ये ट्रांसफॉर्मेशन मेरे जीवन में आया। तो फ्रेंड्स, जैसे ही इस ग्रेटिट्यूड की जर्नी में होता क्या है, इस बुक में हम सीखते क्या है, इसमें हम जो सीखते हैं और उसको अपने जीवन में जब अपनाते हैं तो हमारे जो हर चीजों को देखने का नजरिया है वो चेंज हो जाता है। तो जब दृष्टि बदलती है तब सृष्टि खुद पर खुद बदल जाती है। तो ठीक यही मेरे साथ भी हुआ कि जो एक कॉन्शियसनेस थी कि मेरे पास नहीं है, से शिफ्ट हुई कि मेरे पास सब कुछ है। जब ये कॉन्शियसनेस शिफ्ट हुई तब मेरे जीवन के हर एरिया में मैंने बदलाव देखा। चाहे वो रिलेशनशिप हो, चाहे वो स्पिरिचुअल जर्नी हो, चाहे वो हेल्थ हो, चाहे वो ग्रोथ हो, चाहे सक्सेस हो, सभी चीजों में मैंने बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन देखा। और तभी से मैंने डिसाइड किया कि ये हर लोगों तक मुझे पहुंचाना है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आज जो भी मौजूद हैं, मैं मेरी उनसे ये रिक्वेस्ट है कि हमें सिर्फ सीखना नहीं, सिखाना भी है। तो बिल्कुल इस भाव से कि ये जो ग्रेटिट्यूड की चेन है वो बनती चली जाए और हर एक लोगों तक ये ग्रेटिट्यूड पहुंचे। अगर इस पृथ्वी पर सभी कोई ग्रेटिट्यूड सीख जाए तो जस्ट इमेजिन हमारी दुनिया कैसी होगी। कैसी होगी हमारी दुनिया? पूरी प्रेम से भरी होगी, जैसा हम लोग चाहते हैं। तो बिल्कुल वैसे ही हमारी दुनिया होगी। तो बिल्कुल यही मन में संकल्प है कि मैं इस दुनिया में वो चीजें को क्रिएट करूं जो मैं चाहती हूं अपने जीवन में। तो मैंने जो अपने जीवन में चाहा, मेरे जीवन में जो आया, तो मैं चाहती हूँ कि सबके पास वो आए। तो बिल्कुल ये जो सेवा भाव के साथ कि ये जो सद्भाव, प्रेम, कृतज्ञता की भावना हर के जीवन में हो तो सबका जीवन कितना सुंदर हो। तो बिल्कुल इसी भाव के साथ फ्रेंड्स, मैं इस ग्रेटिट्यूड की जर्नी में आप लोगों के साथ रहना चाहती हूँ। लेकिन ये एक इम्पॉर्टेंट बात फ्रेंड्स कि इस जर्नी में चलना आपको है। मैं आपके साथ रहूंगी, आपके हेल्प के लिए मैं यहाँ मौजूद रहूंगी, लेकिन चलना आपको अपने पाँव पे है, अपने पैरों पे है। क्यों? क्योंकि आप ही अपने जीवन के निर्माता हैं। आप ही अपने जीवन को बदल सकते हैं। आप ही अपने जीवन में वो बदलाव ला सकते हैं जो आप चाहते हैं। तो सभी कोई तैयार है इस जर्नी में चलने के लिए? तो सभी कोई चैट बॉक्स में लिखे यस। और इस जर्नी में चलने के लिए एक बहुत जरूरी चीज हमारे अंदर होनी चाहिए, वो क्या है? चैट बॉक्स में लिख के बताएं। सभी कोई फटाफट, जो कि इस जर्नी में हमें आगे बढ़ने में हेल्प करेगी, वो क्या है?
दीपा जी ने लिखा है कमिटमेंट, संध्या जी ने लिखा है पेशेंस। फटाफट। वो क्या, हमारे अंदर क्या वो चीज होनी चाहिए जिसकी वजह से हम इस जर्नी में पूरे 30 दिनों तक। यस, कुसुम जी ने लिखा है विलिंगनेस एंड कमिटमेंट। और तो इस जर्नी में ऐसे ही रिडल्स आते रहेंगे, मैं प्रश्न पूछते रहूंगी और आप लोगों को जवाब देना होगा। यही ये, मजे की बात। यस, संध्या जी ने लिखा है पॉजिटिविटी। ओके, तो सही शब्द है कमिटमेंट। तो फ्रेंड्स, जब हम ठान लेते हैं तो हमें वो करने से कोई नहीं रोक पाता। तो एग्जाम्पल के तौर पे देखिए, जब हम व्रत करते हैं, जब हम व्रत करते हैं तो उस दिन हमें खाने को लेकर कोई क्रेविंग होती है? हम बिल्कुल आराम से कर पाते हैं, क्योंकि हमने पहले ही मन में ठान लिया कि आज मेरा फास्ट है और मुझे आज नहीं खाना है, मुझे आज या जूस पे रहना है या मुझे आज फ्रूट्स पे रहना है। तो बिल्कुल भी वो क्रेविंग नहीं आती है। तो ठीक उसी तरीके से इस यात्रा में भी, जैसे आपने सुना होगा सावन में कई लोग पूरे महीने फलियार पे रहते हैं। तो ये कैसे हो पाता है? नवरात्रा के 9 दिन कई लोग केवल फलियार पे रहते हैं, तो ये कैसे हो पाता है? तो यही है कमिटमेंट। तो आप भी अगर कमिटेड हो जाए तो आप ये समय निकाल पाएंगे अपने लिए और इस वर्कशॉप के लिए। तो हमें पूरा का पूरा इस कमिटमेंट पे कमिट होना होगा कि मुझे ये करना है, मुझे अपने लिए, अपनी जिंदगी को बदलने के लिए मुझे ये यात्रा में बने रहना है। अगर आप 30 दिनों तक बने रहे और इसके सभी टास्क को पूरे ट्रस्ट और सरेंडर के साथ करते हैं, तो मैं गारंटी लेती हूँ फ्रेंड्स कि आपके जीवन में बदलाव आएगा ही आएगा। आपके हर एरिया में जो आप चाहते हैं, आप विद इन 30 डेज ही बहुत सारे मिरेकल्स को अनुभव कर पाएंगे अगर आपने भाव से किया। तो फ्रेंड्स, मैं नहीं कहूंगी कि फर्स्ट डे से ये भाव आ जाएगा। बाय प्रैक्टिस ही ये भाव धीरे धीरे हमारे अंदर आता है। तो इस प्रैक्टिस में बने रहें, इस यात्रा में आगे बढ़ते रहें। ये भाव धीरे धीरे आपके, ये बुक को इसी तरीके से डिजाइन किया गया है कि ये भाव आपके अंदर जाग जाए। ओके, तो सभी कोई बने रहने के लिए रेडी हैं? कमिटेड हैं सभी कोई? तो थम्स अप दिखाइए मुझे। यस, मुझे 2-3 लोगों का ही थम्स अप दिखा। सभी कोई कैमरे ऑन करे तभी तो दिखेगा मुझे। हाँ, आप येलो वाला थम्स अप भी भेज सकते हैं, मुझे बहुत पसंद है। तो फ्रेंड्स, अब मैं आप लोगों के संग पीपीटी शेयर करती हूँ। और डे 0, जैसे मैंने ग्रुप में पीडीएफ शेयर किया है, आप लोग पीडीएफ के थ्रू इसको पढ़ें, क्योंकि मेरे लिए संभव नहीं है कि इस बुक को पूरा रीडिंग करके और उसके बाद करें, तो बहुत काफी टाइम लग जाएगी, मॉर्निंग का टाइम है। हम लोग पूरे इस जो जो चैप्टर हैं सभी चैप्टर्स के जिस्ट को लेंगे बाय पीपीटी, और आप लोग खुद पीडीएफ से इसको पढ़ेंगे तो और भी अच्छा आप लोगों के लिए रहेगा। सभी को स्क्रीन दिखाई दे रही है? तो जिस पुस्तक की मैं बात कर रही हूँ वो है जादू। तो जादू शब्द सुनते ही हमारे दिमाग में जो पिक्चर आती है कि एक मैजिशियन, एक जादूगर जो ट्रिक्स दिखाकर
हमें बहुत अच्छे मोमेंट देता है, लेकिन आज हम जिस जादू की बात करने जा रहे हैं वो इससे बहुत परे है। अगर हम अपने जीवन में बदलाव कर सक इसके द्वारा क्या कर रहे हैं, हम अपने जीवन में बदलाव कर सकते हैं। तो अगर हम अपने जीवन में बदलाव कर सकते हैं तो हम भी हुए ना मैजिशियन। तो मैजिशियन हुए तो हम इस भाव को, इस फीलिंग को लाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, अपने नेम के आगे मैजिशियन लगा सकते हैं, जादूगर लगा सकते हैं। तो हमें इसी फीलिंग में आना है। तो आज जो भी यहाँ जुड़े हैं हर तरह से सक्षम है इस पथ पर चलने के लिए, इस जर्नी में आगे बढ़ने के लिए। और ये जो जादू बुक है वो लेकर आई है हमारी लेखिका रोंडा बर्न। तो ये है रोंडा बर्न जिन्होंने ये पुस्तक लिखी है, और लाखों लोगों ने इस पुस्तक से अपने जीवन में बदलाव लेकर आया है। तो इसमें इन्होंने शुरुआत में ये पंक्तियां बहुत ही सुंदर कि इसके द्वारा तुम सारे संसार का वैभव हासिल कर लोगे। तो ये ऐसा क्या है, ये हम जानेंगे जिसके द्वारा हम पूरे संसार का वैभव हासिल कर सकते हैं, जिसको हम हमेशा, हर कोई, हर एक व्यक्ति पाना चाहता है, उसे हम इसे इसके द्वारा केवल हासिल कर सकते हैं। ये तो बड़ी मैजिकल बात है। तो चलिए जानते हैं आगे कि कैसे हम इसे हासिल कर सकते हैं। तो इसमें एक जो पार्ट आया हमारा डेडिकेशन, काश, देखिए समर्पण, लेखिका नहीं, समर्पण में ये कहा है कि काश यह जादू आपके लिए एक नया संसार खोल दे और आपके पूरे जीवन को खुशियों से भर दे। यही मैं आपके और पूरी दुनिया के लिए चाहती हूँ। तो फ्रेंड्स, कितनी सुंदर सोच है, कितना सुंदर ये वाक्य जो लेखिका ने अप मतलब जो प्राणी, जो व्यक्ति पूरे संसार के लिए, पूरे जगत के लिए भला सोच रहा है, उसका साथ यूनिवर्स भी देता है। तो यही कारण है कि उनकी ये बुक इतनी फेमस हुई और लाखों लोगों तक पहुंची है, और इसके द्वारा लोगों ने अपने जीवन में बदलाव पाया है। तो ये जो खुशी देने का भाव, कि हर कोई के पास वो खुशी हो, हर कोई के पास ये कृतज्ञता हो, उसके भी जीवन में वो सब कुछ हो जो मेरे जीवन। तो इस भाव के साथ लेखिका चाहती है कि जैसे उन्होंने अपने जीवन को बदला है वैसे सभी को अपने जीवन को बदले। तो फ्रेंड्स, इतनी सुंदर सोच, इतनी सुंदर भाव लेखिका के, जो इस पुस्तक के द्वारा उन्होंने हमें देना चाहा है, उसके लिए हम लेखिका का दिल से आभार करेंगे। सभी कोई मन ही मन कहें थैंक यू, थैंक यू, थैंक। तो फ्रेंड्स, इस पुस्तक में 28 दिनों में 28 टास्क दिए गए हैं जिसको हमें पूरा करना है। तो पूरे ट्रस्ट और सरेंडर के साथ यदि आप इन टास्क को करते हैं तो आप अपने जीवन में जरूर मिरेकल्स को देखेंगे। जरूर आप अपने विद इन 30 डेज ही आप देखना शुरू कर देंगे कि जो आप चाह रहे हैं। जैसे आज हम लोग डे 0 में अपनी डिजायर्स लिखेंगे, उसके बाद हम ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस करेंगे उन डिजायर्स को फुलफिल करने के लिए। तो फिर आप देखेंगे कि जो जो आपने लिस्ट में लिखी है वो जरूर आपकी पूरी होगी। लेकिन छोटी छोटी डिजायर से शुरू करना है हमें। तो अगर आप चाहते हैं ये रिजल्ट रहे, इसका रिजल्ट हमें मिले, दिखे, तो हमें इस जर्नी में बने रहना है। एक सेकंड।
हम्म। तो क्या आप जादू में बिलीव करते हैं? सभी कोई चैट बॉक्स में लिखकर बताएंगे कि क्या आप जादू में बिलीव करते हैं। केवल एक यस आया। अगर आप, जो लोग जादू में यकीन नहीं करते, उन्हें यह जादू नहीं मिलता। ये तो बुरी बात हुई ना, कि जो बिलीव नहीं करते उनको जादू नहीं मिलता। ओके। यस, आई एम जस्ट जोकिंग। तो एक्चुअली इस सेशन के अंत में हम समझ जाएंगे कि हमें जादू में क्यों यकीन करना चाहिए और कैसे। ऑल राइट फ्रेंड्स। तो who don't believe in magic will never find it। तो हमें यकीन बनाना है, और इस सेशन के अंत में आपको जरूर यकीन हो जाएगा इसे समझने के बाद। तो अब हम चलते हैं अपने बचपन में, जब हम छोटे थे। याद करें अपने बचपन को, कि जब हम छोटे थे तो हमारा बचपन कैसा था। सभी कोई एक अपने बचपन को माइंड में लेकर आए कि जब हम छोटे थे तो हमारा बचपन कैसा था। लाइफ वॉज मैजिकल एंड एक्साइटेड। कितने रोमांचित रहते थे हम, कितने उत्सुक रहते थे हम। हर वक्त किसी भी चीजों को देखकर बिल्कुल सरप्राइज्ड और एक्साइटेड, कि क्या है ये, देखना है मुझे, जानना है मुझे। कितने प्रश्न होते थे हमारे। पूरा दिन कितनी एक्साइटमेंट और एडवेंचर से भरा होता था हमारा। क्या अभी ऐसा होता है? क्या अभी हम उतने एक्साइटमेंट में रह पाते हैं? तो पूछिए अपने आप से, कहाँ चला गया वो एक्साइटमेंट, कहाँ वो चला गया वो हैप्पीनेस। तो चलिए कुछ मोमेंट को हम याद करते हैं, कुछ पलों को बचपन के, कि किन किन चीजों को देखकर हम कितने एक्साइटेड होते थे। जैसे घास पर ओस की बूंदें। मुझे याद है फ्रेंड्स, जब मैं छोटी थी, जब मैंने देखा था इस तरीके से घास के ऊपर ओस की बूंदें, कितनी सरप्राइज थी कि वाह ये कितनी सुंदर लग रही, मोती के जैसे। अपने फिंगर टिप में मैं उन ओस को लेती थी और उसे देखती रहती थी कितनी देर तक। और कितनी मन में एक कितना एक्साइटमेंट होता था कि वाह क्या नेचर का कमाल है, कितना सुंदर है ये, कितना अच्छा लग रहा है ये। इसी तरीके से हर एक चीजों को हम देखते थे और बहुत एक्साइटेड होते थे और खुश होते थे। और तितलियों को, रंग बिरंगे विंग्स, अलग अलग डिजाइन, तितलियों के पीछे, वो पीछे पीछे जाना, कितना अच्छा एक्साइटमेंट रहता था वो। सभी के साथ होता था कि केवल मेरे साथ ही हो रहा है? चैट बॉक्स में बताते रहे कि यस, मैंने भी ये अनुभव किया है कि हाँ मैं भी तितलियों के पीछे 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 घूमती थी, देखती रहती थी कि हाँ कितने सुंदर विंग्स है, कितनी वो एक्साइटमेंट लेके आती थी जब भी तितली को, वाह तितली, बटरफ्लाई। तो इस एक्साइटमेंट के साथ हम रहते थे। और अभी बटरफ्लाई दिख जाए, हाँ ठीक है बटरफ्लाई, तो कहाँ चली गई वो एक्साइटमेंट। और जब हमारे दांत टूटते थे, तब तब तो हमारी खुशी परवान चढ़ जाती थी कि अरे अब तो एक परी आएगी, हमारे दांत लेकर जाएगी और हमारे नए दांत आएंगे उसके बाद। वो भी एक कितना अच्छा एक्साइटमेंट होता था। और एक सेंटा क्लोज, वाह क्रिसमस आने वाला है, सेंटा क्लोज सबके लिए गिफ्ट देने वाला। एक क्षण के लिए भी हमारे मन में एक डाउट आता था कि एक सेंटा क्लोज पूरे विश्व भर के बच्चों को एक रात में कैसे गिफ्ट दे सकता है। होता था डाउट। बोलिए। मैं अभी तीन चार लोगों को देख पा रही हूँ, हाँ। तो ये डाउट बिल्कुल भी हमारे मन में नहीं होता था कि एक रात में सेंटा क्लॉज इतने सारे बच्चों को कैसे दे सकता है गिफ्ट।
तो यही भाव। और देखते हम बचपन में कुछ भी इच्छा रखते थे, वो क्या हम अर्निंग करते थे फिर भी हमारी पूरी होती थी, क्योंकि हमारे मन में बिल्कुल भी डाउट नहीं होता था हमें कैसे मिलेगा, कैसे आएगा, इसके लिए क्या करना होगा। बस इच्छा व्यक्त कर दी पेरेंट्स के आगे या किसी अपने घर में जो भी है उनके साथ, और वो चीज फुलफिल हो जाती थी। तो कैसे होती थी? तो यही हमें समझना है कि धीरे धीरे ये सब कुछ कैसे बदल गया, कैसे हमारे जीवन से सब कुछ डिसअपियर हो गया। तो जैसे जैसे हमारी जिम्मेदारियां बढ़ती गई, समस्याएं बढ़ती गई, मुश्किलें बढ़ती गई, हम मुश्किलों के नीचे इतने दबते चले गए, रेस्पॉन्सिबिलिटीज के नीचे इतने दबते चले गए कि वो सब कुछ, एक्साइटमेंट, वो बचपन की हैप्पीनेस, सब कुछ गायब होती चली गई। और क्या हुआ? हमारा जो बचपन बिल्कुल मैजिकल था, वो मैजिक बिल्कुल डिसअपियर हो गया, वो गायब ही हो गया, चला ही गया हमारे जीवन से, बिल्कुल पेपर प्लेन के जैसे। लेकिन आप एक बात देखेंगे कि जब भी हम छोटे बच्चों के करीब रहते हैं तो हमें बहुत अच्छा लगता है। सभी फील करते हैं, सभी रहना चाहते हैं छोटे बच्चों के संग। तो छोटे छोटे बच्चे जो प्योर एसेंस के साथ जिस भाव में, जिस मैजिक में रहते हैं, वो उस पल को, हम अपने बचपन को, उस मोमेंट को उनके साथ, वो कुछ क्षण के लिए ही सही, हम जीना चाहते हैं और हमें बहुत अच्छा लगता है। तो ये मैजिक जो है, जो हमारे बचपन में था, वो रियल है। ऐसा नहीं है कि वो झूठ था। तो यू विल लिव द लाइफ ऑफ योर ड्रीम। आप अपने सपनों के जीवन को जिएंगे अगर इस मैजिक के साथ आप रहेंगे। तो मैजिक वर्क्स इन इनविजिबल रियाल। तो ये जो जादू है जिसकी बात की जा रही है, वो एक अदृश्य रियाल में वर्क करती है। हमें भले ही आंखों से नहीं दिख रहा, लेकिन ये मैजिक प्रेजेंट है अभी भी। अभी भी हम उतने ही मैजिकल हैं जितने हम बचपन में थे। बस इस पे आपको पूरा ट्रस्ट करना है कि यस, दिस मैजिक इज प्रेजेंट। तो हम जरूर इसको वापस पा सकते हैं। तो इस बुक में रोंडा बर्न ने इस जो जीवन का हमारा मैजिक है, जो जादू है, उसी का रहस्य खोला है कि इसका रहस्य क्या है, जिसकी ये मैजिक हमारे जीवन में कैसे बना रह सकता है, किस चीज के कारण ये मैजिक को हम अपने जीवन में फील कर पाते हैं, कैसे हम इसको ले पाते हैं। तो ये बहुत ग्रेट मिस्ट्री है जिसको रिवील किया है रोंडा बर्न ने मैजिक बुक में। तो चलिए जानते हैं कि ये ग्रेट मिस्ट्री है क्या। तो whoever has been given more, he will have an abundance। तो जिसके पास है उसे और अधिक दिया जाएगा, वो समृद्ध होगा। whoever does not have, even what he has will be taken from him। और जिसके पास नहीं है, उसके पास जो है वो भी ले लिया जाएगा। तो ये सेंटेंस पढ़ने में कितने अन्यायपूर्ण लग रहे हैं सभी को, कि भाई क्या ये बात हुई कि जिसके पास है उसको और अधिक दिया जाएगा, और जिसके पास नहीं है, जो है वो भी ले लिया जाएगा। किसको किसको लग रहा है कि ये इनजस्टिस है, ये अन्यायपूर्ण है, ऐसे कैसे हो सकता है? पढ़ के ऐसा फील हो रहा है? कुसुम जी को तो हो रहा है। कईयों को हो रहा है कि ये तो इनजस्टिस है, कि भाई जिसके पास है उसको और अधिक क्यों दिया जाएगा, और जिसके पास नहीं है, जो है वो भी ले लिया जाएगा। ये कोई बात हुई? तो फ्रेंड्स, वो क्या चीज है जो हमारे पास हो तो हमें और भी अधिक दिया जाएगा? चलिए इस रिडल को हमें सॉल्व करना है। क्या वो चीज है, अगर वो हो
तो हमें और भी अधिक दिया जाएगा। या सभी कोई एक्टिव हो जाए, चैट बॉक्स पे लिखकर बताएंगे कि वो क्या चीज है जिसकी वजह से हम अपने जीवन में और भी ज्यादा समृद्धि को पा सकते हैं। एवरीवन अपने दिमाग के घोड़े दौड़ाएं और सोचें कि किस क्या चीज हमारे पास हो जो हमें जीवन में समृद्ध बनाए। यहाँ पे कहा जा रहा है जिसके पास वो चीज होगी उसे और भी अधिक दिया जाएगा यूनिवर्स की ओर से। चलिए कोई बात नहीं। तो ये तो हमें चाहिए। यस, वेरी नाइस। कविता जी ने लिखा है ग्रेटिट्यूड। अगर हमारे पास ग्रेटिट्यूड हो तो हमें और भी अधिक दिया जाएगा। देखिए अब हम इस वर्ड के साथ इसको पढ़ते हैं तब कैसा फील होता है कि अगर जिसके पास ग्रेटिट्यूड बहुत ज्यादा है उसे और भी ज्यादा दिया जाएगा, और जिसके पास ग्रेटिट्यूड नहीं है उसके पास जो है वो भी लिया जाएगा। अब लग रहा है ये सेंटेंस इनजस्टिस लग रहा है क्या? नहीं। यस। तो आंसर ऑफ द मिस्ट्री इज ग्रेटिट्यूड। थैंक यू। तो इस थैंक यू के भाव में जब हम रहते हैं, इस थैंक यू की जब हम प्रैक्टिस करते हैं, ग्रेटिट्यूड की प्रैक्टिस करते हैं, तो हमें हमारे जीवन में वो सारी समृद्धियां दी जाएंगी जो हम अपने जीवन में चाहते हैं। तो उसे बहुत ज्यादा अबंडेंस दी जाएगी। और जिसके पास नहीं है ये ग्रेटिट्यूड उससे ले लिया जाएगा। तो मैजिक विल हैपन विथ ग्रेटिट्यूड। तो ये मैजिक, जिस मैजिक की हम बात कर रहे हैं वो कैसे होता है? तो इस ग्रेटिट्यूड के द्वारा ही ये होता है। तो यू डोंट टेक आउट द टाइम टू बी ग्रेटफुल, यू विल नेवर हैव मोर। जैसे कई लोग कहते हैं ना कि अरे भाई मेरे पास समय ही नहीं है, मैं कैसे करूंगी ये वर्कशॉप, मैं कैसे ये प्रैक्टिस करूं, मुझे समय ही नहीं मिल पाता है। तो अगर आपके पास समय नहीं है कृतज्ञता करने का तो आप अपने जीवन में ज्यादा कभी भी नहीं पा सकते। तो कभी भी ये एक्सक्यूज नहीं देना है अपने माइंड को। ये प्रैक्टिस करके बताना है कि यस मुझे हर वक्त, और देखिए इसके लिए हमें कोई एक्स्ट्रा समय की जरूरत नहीं है, इसे बस मन ही मन करते रहना है। जिस भी चीज को आपने देखा, जिस भी चीज को आपने यूज किया, जिस भी चीज को हम व्यवहार कर रहे हैं अपने डे टू डे लाइफ में, उसी के लिए तो ग्रेटिट्यूड करना है। उन लोगों के लिए, उन परिस्थितियों के लिए, उन सामान के लिए, और क्या करना है, और कुछ भी अलग से नहीं करना। तो ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन हैज द एनर्जी ऑफ इट। तो ये जो बात हो रही है कि थ्रू ग्रेटिट्यूड हम अपने जीवन में वो समृद्धि को पा सकते हैं। तो ये पूरा यूनिवर्स जो है वो एक नियम पे काम करता है, और वो नियम है लॉ ऑफ अट्रैक्शन, आकर्षण का नियम। तो इस ग्रेटिट्यूड के भाव से ही हम जैसे फ्रीक्वेंसी में रहते हैं हम वैसी ही फ्रीक्वेंसी की चीजों को अट्रैक्ट करते हैं अपने जीवन में। और यही है लॉ ऑफ अट्रैक्शन कि बिल्कुल आप ये जो यूनिवर्स का जो ये नियम है वो बिल्कुल पूरी तरीके से आप ये अपने माइंड में डाल लीजिए कि ये पूरी तरीके से, और भले ही हमें अपने आंखों से नहीं दिखाई दे रहा लेकिन कभी भी नियम इधर से उधर नहीं होते। जैसे आज देखा जाए तो लॉ ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स का भी हम लोग देखते हैं ना कि कभी भी आपके मन में डाउट आता है कि मैं आज बिस्तर से उठूंगी और मैं हवा में तैरने लग जाऊंगी, पता नहीं ग्रेविटेशनल ये फोर्स काम करे या नहीं करे, ऐसा डाउट आता है किसी को? तो ठीक उसी तरीके से जितने भी ये यूनिवर्स के नियम है वो कभी भी इधर से उधर नहीं होते, वो काम करते हैं बिल्कुल जैसे रोज। एक भी दिन आज तक, ये भौतिकी का नियम हो चाहे लॉ ऑफ अट्रैक्शन हो चाहे
ग्रेविटेशनल फोर्स हो, कुछ भी, जो भी ये नियम है यूनिवर्स के, वो सारे बिल्कुल जस के तस काम करते हैं। तो इसके लिए हमें कोई भी डाउट नहीं लेकर आना है कि पता नहीं लॉ ऑफ अट्रैक्शन मेरे जीवन में काम करेगा या नहीं करेगा। वो सबके जीवन में बिल्कुल इक्वली काम कर रहा है और करेगा। बिल्कुल इस ट्रस्ट के साथ हमें ग्रेटिट्यूड की प्रैक्टिस करनी है, और जब हम इस प्रैक्टिस को करेंगे तो हम वो सब कुछ, वो जादू को हम अपने जीवन में देख पाएंगे। तो माई लाइफ इज अमेजिंग, जब आप ग्रेटिट्यूड की प्रैक्टिस करते हैं तो आप खुद ये फीलिंग में धीरे धीरे आप देखेंगे कि आपके अंदर ये बदलाव आएगा। आपको जो जीवन अभी बोर फील हो रहा है, मेरे जीवन में सब कुछ नीरस है, वही लाइफ आपको अमेजिंग फील होने लग जाएगी। आप अपने जीवन में क्या चाहते हैं कि भाई मेरे को एक बेस्ट वेकेशन मिले, एक बेस्ट फैमिली मिले, बेस्ट जॉब हो, बेस्ट वीकेंड हो, हर कोई चाहता है। तो हर कुछ आप पा सकते हैं इस ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस के द्वारा। तो कितनी सुंदर प्रैक्टिस है, तो हम क्यों ना करें और बार बार करें। तो व्हेन यू थैंक सिंसियरली यू अट्रैक्ट गुड एक्सपीरियंसेस। तो आप देखेंगे कि जैसे जैसे हम इस ग्रेटिट्यूड की प्रैक्टिस करेंगे, आप अपने डे टू डे लाइफ में आपको देखेंगे कि अच्छे अच्छे एक्सपीरियंसेस को आप अट्रैक्ट करने लग गए। हर खुशी वाले मोमेंट आपके जीवन में और ज्यादा बढ़ गए हैं। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि ग्रेटिट्यूड मैग्नेटाइज है। ग्रेटिट्यूड बिल्कुल चुंबक की तरह है कि वो हर चीजों को आपकी तरफ, अच्छी चीजों को मैग्नेटाइज करता है, आकर्षित करता है। तो द मोर ग्रेटिट्यूड यू हैव, द मोर अबंडेंस यू मैग्नेटाइज। तो जितना ज्यादा आप ग्रेटिट्यूड करेंगे, उतनी ही ज्यादा आप अपने जीवन के हर एरिया में समृद्धि को अट्रैक्ट करेंगे, अबंडेंस को अपने और खींचेंगे। तो इस ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस के द्वारा हमें बिल्कुल मैग्नेट की तरह हो जाना है। तो फ्रेंड्स, इस बुक में रोंडा बर्न ने कई सारी ऐसी पंक्तियां जो हम कहावत कहते हैं, प्रोवर्ब्स के रूप में दी हैं, कि कई सारे लॉज हैं, कई सारे प्रोवर्ब्स हैं जो इस बात को प्रूफ करते हैं कि वॉट एवर गोज अराउंड कम्स अराउंड। जो भी हमारे चारों ओर होता है, जो चलता रहता है, वही हमारे और आता है, हमारे पास आता है। तो यू रिप व्हाट यू सो, जैसा बोएंगे वैसा पाएंगे, वैसा ही काटेंगे। तो यू गेट व्हाट यू गिव, जो देंगे वही आपको मिलेगा। तो ये सारी जो कहावत है, इस चीज को प्रूफ कर रही है, बता रही है कि हम जितना जैसा देंगे वैसा ही हमें मिलेगा। हम ग्रेटिट्यूड देंगे तभी तो हमें वो अच्छी चीजें मिलेंगी जो हम अपने जीवन में चाह रहे हैं। अगर हम, तो ग्रेटिट्यूड से होता क्या है जिसकी वजह से हम अट्रैक्ट करते हैं, तो इस चीज को मैंने पिछले सेशन में भी बहुत डिटेल में बताया था कि ग्रेटिट्यूड हमें, फ्रीक्वेंसी चार्ट मैंने दिखाया था कि कैसे हमें हायर फ्रीक्वेंसी से जोड़ती है ये, और जिसकी वजह से हम सारी पॉजिटिव चीजों को, अच्छी अच्छी चीजों को अपने जीवन में अट्रैक्ट करते हैं। न्यूटन्स लॉ, एवरी एक्शन ऑफ गिविंग थैंक्स, जब भी आप थैंक्स दे रहे हैं तो इसका, हर एक्शन का अपोजिट रिएक्शन होता है, हर क्रिया की विपरीत प्रतिक्रिया होती है। ये न्यूटन्स लॉ है, मैं नहीं कह रही, ये नियम है, और ऐसा प्रकृति की हर चीजों में देखा गया है, तभी ये नियम बनाया गया। तो ये जो हम जब भी थैंक्स दे रहे हैं, तो हम बदले में वैसा ही अट्रैक्ट कर रहे हैं, वैसा ही हम रिसीव कर रहे हैं अपने जीवन में। तो द मोर यू गिव द मोर यू विल रिसीव, जितना आप देंगे उतना ज्यादा आप रिसीव करेंगे, उतना ज्यादा आप पाएंगे। सारे रिलीजन्स, हमारे जितने भी धर्म हैं, सब आप बाइबल उठा के पढ़ लीजिए, आप कुरान, रामायण, जितनी भी हॉली बुक्स हैं, सब में अब अगर हम देखें तो ग्रेटिट्यूड को बताया गया है। हर धर्म, इसमें कोई ऐसा नहीं है कि भाई हिंदू धर्म में ही केवल ग्रेटिट्यूड के बारे में बताया गया। हर रिलीजन में आप देखेंगे
कि ये ग्रेटिट्यूड के बारे में बताया गया है। और बहुत सारे हमारे महापुरुष रहे, इनको महापुरुष की कैटेगरी में क्यों डाला गया, कैसे ये पहुंचे इस कैटेगरी तक, कैसे ये फेमस हुए। महात्मा गांधी हो, अल्बर्ट आइंस्टाइन हो, मदर टेरेसा हो, दलाई लामा हो, तो न्यूटन हो, कैसे ये महापुरुष बन पाए? क्योंकि इन्होंने भी अपने जीवन में ग्रेटिट्यूड को प्रैक्टिस किया था। ये हमेशा ग्रेटिट्यूड के भाव में रहते थे। क्यों आइंस्टाइन के सामने इतने सारे यूनिवर्स के में चमत्कार, इसके ही इनके ही सामने क्यों खुले इतने सारे राज? इन्हें कैसे पता चला इतने सारे नियमों के बारे में? कोशिश तो कईयों ने की थी, कई साइंटिस्ट ने की थी, लेकिन इस यूनिवर्स के इतने राज इनके सामने ही क्यों खुले? तो आइंस्टाइन जो है, इस बुक में भी हम देखेंगे, एक चैप्टर आएगा कि आइंस्टाइन 100 बार डेली हर चीजों के लिए, हर व्यक्ति के लिए, जो भी उनके व्यवहार में आती थी, जो उनके हेल्प करते, उनके लिए वो ग्रेटिट्यूड करते थे, उनको वो थैंक यू, कृतज्ञ होते थे उनके लिए। तभी वो अपने जीवन में, जबकि आज हम आइंस्टाइन की अगर स्टोरी को देखें तो इन्हें स्कूल से निकाल दिया गया था बोल के कि ये भाई थोड़ा सा मंद बुद्धि है। तो सोचिए, थ्रू ग्रेटिट्यूड कैसे हम सब कुछ को बदल सकते हैं। तो बहुत सारे उदाहरण मिल जाएंगे हमें इसके लिए, जिससे आप जान पाएंगे कि ये ग्रेटिट्यूड। और अभी मैं देखती हूँ रिसेंटली, जैसे पीएम मोदी को भी, उनकी जब भी आप स्पीच सुनेंगे, आप ये ध्यान से देखिएगा कि वो हमेशा हर पंक्ति में कि मैं आपका आभार व्यक्त करता हूँ, मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। मतलब उनका जो ग्रेटिट्यूड का भाव उनकी स्पीच से झलकता है। और तभी एक चाय बेचने वाला आज पूरे देश को चला। तो ग्रेटिट्यूड कैन मैजिकली टर्न योर रिलेशनशिप इनटू मीनिंगफुल। जो संबंध, जो रिलेशनशिप में कोई अर्थ ही नहीं, कोई मीनिंग ही नहीं लग रही है कि भाई इस रिलेशनशिप का कोई मतलब ही नहीं रह गया, वैसे रिलेशनशिप को भी ग्रेटिट्यूड मीनिंगफुल बना देता है। तो आगे और भी इसके बारे में हम डिटेल से जानेंगे। ग्रेटिट्यूड विल मेक यू प्रॉस्पेरस। तो ये आपके जीवन को समृद्धि से भर देता है। इतनी सुंदर चीज है, तो क्यों ना हम इसको करें। तो ग्रेटिट्यूड ग्रेटिट्यूड इज द की टू रिसीव इट। तो ये ग्रेटिट्यूड ही वो की है, वो चाबी है जिसके द्वारा हम ये सब कुछ पा सकते हैं, हमारे जीवन को सोने की तरह बदल सकते हैं। वो हर सफलता हम अपने जीवन में पा सकते हैं जो हम पाना चाहते हैं, हर एरिया में। जीवन, चाहे वो रिलेशनशिप हो, चाहे वो हेल्थ हो, चाहे वो करियर हो, चाहे वो मनी हो। लेकिन फ्रेंड्स, एक चीज और है जिसे हमें समझना है कि किसी भी चीज को अपने जीवन में फॉर ग्रांटेड नहीं ले कि अरे ये तो है ही है। जैसे क्या, कोरोना के पहले हम इस हवा को कितना फॉर ग्रांटेड प्रकृति हमें केवल दे रही है, क्या हम उसे उसके बदले में थैंक यू देते हैं? क्या हम उसे वो ग्रेटिट्यूड लौटा पा रहे हैं जो हमें इस प्रकृति से मिल रहा है? ये फ्री में ऑक्सीजन, ये खाने के लिए इतने फल फूल, सब्जियां, अनाज, इतना कुछ हमें इस प्रकृति से मिल रहा है, क्या हम इसे कुछ भी रिटर्न में दे पाते हैं? हमने तो बिल्कुल फॉर ग्रांटेड लिया हुआ है कि भाई हम अपना धन देकर ले रहे हैं, लेकिन हवा, हवा तो आप धन भी नहीं दे रहे। तो इस कोरोना पीरियड में बहुतों को ये रियलाइजेशन हुआ कि जिस हवा को हम हर दिन बिल्कुल फ्री में कितना ऑक्सीजन ले रहे हैं इस हवा से, और वो जब उन्हें कितना पे करके, थाउजेंड्स ऑफ मनी पे करके उसे जब खरीदना पड़ा, तब उसकी वैल्यू हमें समझ आई। तो अगर हम पहले ही हमारे जीवन में जो कुछ है उसकी वैल्यू को समझ ले और उसके लिए हम थैंकफुल हों और ग्रेटफुल रहें, तो वो हमारे जीवन से नहीं जाएगा। तो जो भी एट प्रेजेंट ये सोच रहे हैं कि मेरे जीवन में तो सब कुछ अच्छा है, मेरी रिलेशनशिप भी बहुत अच्छे, तो मुझे क्या जरूरत है ग्रेटिट्यूड करने की? मेरे पास भाई बहुत अबंडेंस है, तो मुझे क्या जरूरत है करने की? तो उनको भी ये लेखिका बता रही है
कि अगर आप इसको अपने जीवन में बनाए रखना चाह रहे हैं तो उसके लिए भी आपको ग्रेटिट्यूड करना है, कि आप चाहते हैं कि थ्रू आउट द लाइफ ये रहे आपके साथ, तो उसके लिए आपको ग्रेटिट्यूड करना होगा। बिल्कुल भी ये ना सोचे कि ये मेरे लिए नहीं, तो ये हर कोई के लिए है, हर एक व्यक्ति के लिए। तो मैजिक का फॉर्मूला क्या है? नॉलेज इज अ ट्रेजर, प्रैक्टिस इज द की। तो ज्ञान खजाना है और उसकी चाबी क्या है? प्रैक्टिस। तो ये बुक जो है आपको एक खजाने के रूप में मिली है, लेकिन प्रैक्टिस आपको खुद करनी है, तभी आप इस खजाने को अपने जीवन में लेकर आओ। तो फ्रेंड्स, आज का हमारा ये टास्क भी रहेगा कि व्हाट आर योर ड्रीम्स। आज हम अपने जो भी सपने हैं उसको हम अपने नोटबुक में, आप लोगों को एक नोटबुक बनानी है इस पूरे मैजिक वर्कशॉप के लिए, और उसमें हम हर दिन की प्रैक्टिस भी करेंगे, और उसी के फर्स्ट पेज में आप लोग अपने ड्रीम्स आज लिखेंगे। तो ड्रीम्स में आपको ये क्लैरिटी लेकर आनी कि मुझे अपने जीवन में किस एरिया में क्या चाहिए। तो जब इसको आप कैटेगराइज कर लेंगे ना, तो आपको लिखना बहुत इजी हो जाएगा आपके लिए। जैसे आपने कुछ हेल्थ एंड बॉडी के लिए अपनी डिजायर रखी, कुछ करियर से, अपने वर्क से रिलेटेड कुछ डिजायर रखी, मनी से, रिलेशनशिप से, कुछ पर्सनल डिजायर भी हो सकती हैं, और कुछ मटेरियल थिंग से भी रिलेटेड डिजायर हो सकती हैं। तो इसी तरीके से फ्रेंड्स हमें कैटेगराइज करके अपने कम से कम 10 डिजायर आप लिखें। यस, और इससे रिलेटेड किसी को कुछ क्लैरिटी चाहिए तो आप लोग पूछ सकते हैं। तो यहीं पे आज का हमारा ये सेशन अंत होता है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू इस सेशन में बने रहने के लिए। यस, अब क्वेश्चन जो भी आपके सवाल हैं वो आप पूछ सकते हैं, कि डिजायर लिखने के लिए आपको कुछ भी हेल्प की जरूरत है, कुछ भी जानना है तो आप पूछ सकते हैं। यस, अनम्यूट का ऑप्शन आप लोगों को दिया जा रहा है, एक एक करके हैंड रेज करें किसी को भी। हाँ, इसमें मैं एक चीज बता दूं कि डिजायर जब भी आप लिखेंगे तो वो प्रेजेंट टेंस में, मतलब वर्तमान काल में लिखना है। कि जैसे मैं एक उदाहरण दूं कि मुझे अपने जीवन में जो भी, जैसे बहुत अच्छा हेल्थ चाहिए, तो चाहिए करके नहीं लिखना है कि मुझे चाहिए, जो जैसा आप चाह रहे हैं कि मेरे जीवन में हो वो लिखना है। कि मेरे पास एक, मैं हेल्दी हूं, मैं फिट हूं, मैं कितना, आपको ये पहले ये करना है कि आप हेल्दी का क्राइटेरिया आपके लिए क्या है। अगर आप भाई 1 किलोमीटर रोज दौड़ पा रहे हैं, तो भाई मैं 1 किलोमीटर दौड़ पाऊंगी तब मैं समझूंगी कि मैं हेल्दी हूँ। तो उसमें आपको वो ऐड करना होगा, क्या आपकी क्राइटेरिया। देखिए सबके लिए अलग अलग हो सकता है कि भाई मैं तो 3rd फ्लोर तक सीढ़ियां चढ़ के ऊपर आ जाऊं तो मैं समझूंगी कि मैं तो हेल्दी हूँ। तो कितना हेल्थ चाहिए, कैसा हेल्थ चाहिए, तो ये आपको स्पेसिफिक करना होगा। देखिए यूनिवर्स से मांगने के लिए हमें स्पेसिफिक होना पड़ता है। क्यों हमें नहीं मिलता अपने जीवन में जो हम चाहते हैं, उसका मेन रीजन ही यही है कि हम स्पेसिफिक नहीं है। तो हम, क्या होता है, यूनिवर्स ऐसे में कंफ्यूज हो जाता है कि भाई इसको चाहिए भी, लेकिन कितना चाहिए, कैसा चाहिए, क्या चाहिए, इसकी क्लैरिटी ही नहीं है। तो उस क्लैरिटी के साथ आप डिजायर लिखिए। यस, एनीवन, किन्हीं को कोई पूछना हो तो पूछ सकते हैं। सभी कोई कैमरे तो ऑन करें। यस कुसुम जी। Uh, आत्मा वंदन दीदी जी, द सेशन वाज वेरी गुड। हमें थैंक बहुत अच्छा लगा ये मैजिक वर्ड्स। यस, वी हैव टू प्रैक्टिस एंड रियली स्पीकिंग आई डू दिस एवरी डे नाउ आल्सो। वाह, कंटिन्यूएशन वंडरफुल, है। यस, आई एम वंडरफुल। ऑलरेडी, बट मुझे और अच्छा आपसे बात करके नॉलेज मिल रहा है। यस, वेयर वी कैन डू व्हाट वी कैन डू। अभी खाली इतना आज आपने अच्छा क्लियर किया कि वी हैव टू यूज प्रॉपर वर्ड्स व्हाट यू वांट करके, करेक्ट वर्ड्स विथ योर वॉट एवर योर डिजायर इज, वो मुझे अब समझ में आया।
यस। एंड यू बीन प्रेजेंट एंड यस, ये अच्छा है। और एक था, मैंने कहाँ लिखा, एक डाउट। हाँ, एक चीज और आपने जब कहा कि हमें नहीं वर्ड यूज नहीं करना है, यूनिवर्स के यस, लैंग्वेज में नहीं वर्ड नहीं, कि भाई मुझे बीमार नहीं पड़ना, मुझे अच्छी हेल्थ, मुझे खराब हेल्थ नहीं चाहिए, बिल्कुल भी नहीं। हमें जब भी लिखना है पॉजिटिव वर्ड्स और पॉजिटिव सेंटेंस ही लिखना है, हमें निगेटिव सेंटेंस लिखना ही नहीं, कि हमें ये नहीं चाहिए, हमें जो चाहिए वो लिखना एवरीथिंग पॉजिटिव, एवरीथिंग पॉजिटिव। है। यस। यस, ओके, थैंक यू, क्योंकि थैंक क्या यू होता है वेरी ना मच। कि हमारे माइंड में जब हम बोलते हैं हमें 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 बीमारी नहीं चाहिए, तो क्या पिक्चर बन रही है? बीमारी टू की, वे, टू वेज। हेल्थ की नहीं बनेगी पिक्चर आपके माइंड में। और ये पूरी पिक्चर की ही लैंग्वेज समझता है यूनिवर्स। आपके वर्ड्स, जैसे आप बोल रहे हैं बीमारी, तो ब, ई, म, ऐसे नहीं समझ रहे वो उसका विजुअल देख रहा है, क्या आपके माइंड में पिक्चर बनी, वो उसी को लेता है। तो आप खुद इससे क्लियरली समझ पा रहे हैं कि भाई हम जैसे पिक्चर अपने माइंड में, जैसे वर्ड बोलेंगे, जैसे वर्ड सोचेंगे, वैसे ही पिक्चर बनेगी और उसी पिक्चर को बोलेगा। तो क्या वर्ड बोलने हैं और कैसे पिक्चर बनानी है। किसी को घर चाहिए तो पूरी डिटेल में लिखिए कि भाई घर कैसा होना चाहिए, कितने रूम होने चाहिए, कितने बाथरूम होने चाहिए, कैसा किचन होना चाहिए, हवादार होना चाहिए, कैसे आसपास का एनवायरनमेंट होना चाहिए, सब कुछ इंक्लूड कीजिए। जितना ज्यादा आप डिटेल में लिखेंगे उतनी ज्यादा यूनिवर्स को क्लैरिटी मिलेगी और वैसा ही आपको। ओके, एवरीवन क्लियर? यस, हमारे पास 5 मिनट्स और हैं, हम लोग इसको और भी क्लैरिटी अगर लाना चाहते हैं, अगर आप लोग पूछेंगे तो और भी ज्यादा क्लैरिटी आएगी और उससे हम और भी अच्छी से अपने डिजायर्स को लिख पाएंगे। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, डिजायर्स आप प्रीति जी, कितनी अच्छी से लिखते हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रीति जी, एवरी एरिया को थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन कीजिए ना, जो हमारे एरियाज दिए हुए हैं। हाँ, जैसे हेल्थ को लेकर मैंने बताया कि हमें हेल्थ अच्छी चाहिए। भाई हम सभी कोई अपने जीवन में स्वस्थ रहना चाहते हैं, सभी कोई अपने जीवन में फिट रहना चाहते हैं। तो इसको कैसे लिखना है कि मैं हेल्दी और फिट हूँ। देखिए यहाँ पर क्या है ना कि हूँ, थोड़ा सा माइंड में रिजेक्शन आता है कि भाई मैं हूँ, अभी तो हूं ही नहीं, तो ये थोड़ा सा रिजेक्ट है। तो मैं हो रही हूँ, आज आप इसको कंटिन्यूअस में लेकर जाए, तो ये थोड़ा सा एक्सेप्टेंस में आता है कि हाँ ठीक है मैं हो रही हूँ, भाई थ्रू ये प्रैक्टिस मैं हो रही हूँ। तो आप वैसे नहीं लिख के आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि मैं दिन प्रतिदिन हेल्दी और फिट हो रही हूँ। ओके। और इसमें और भी आप कुछ ऐड करना चाहते हैं कि भाई फिट होने का आपका क्या क्राइटेरिया है, भाई अब मैं तीन तीन माले आराम से चढ़ पा रही हूँ, मैं 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर आराम से वॉक कर पा रही हूँ। इस तरीके से भी आप उसमें ऐड कर सकते हैं। और आप रिलेशनशिप, भाई सभी कोई चाहते हैं अपने जीवन में बहुत अच्छा रिलेशनशिप हो, तो मेरे मेरे रिलेशनशिप में हार्मनी है, मेरे रिलेशनशिप में लव है, मेरे रिलेशनशिप में, और यह आ रहा है। अगर आपको वो एक्सेप्टेंस में नहीं आ रहा है वो चीज लिखना, तो आपको क्या करना है कि वो आ रहा है। मेरे जीवन में दिन प्रतिदिन हार्मनी आ रही है, मेरे जीवन में दिन प्रतिदिन प्रेम आ रहा है और जुड़ाव हो रहा है, मेरे सभी संबंध मधुर हो रहे हैं। इस तरीके से आप लिख सकते हैं। और धन के एरिया में अगर आप लिखना चाहते हैं, मनी के एरिया में लिखना चाहते हैं, तो मैं मेरे जीवन में समृद्धि बरस रही है, मेरे जीवन में ये धन दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है, जिसकी वजह से मैं जो जो भी चाह रही हूँ वो सब कुछ बहुत आसानी से कर पा रही हूँ। इस तरीके से भी आप लिख सकते हैं, भाई मनी में मनी मैं मनी मैग्नेट बनती जा रही हूँ, या मनी मैग्नेट हूँ। आपको अगर ऐसा देखिए, जब तक जिस चीजों को आप डिजर्व फील नहीं करेंगे,
वो आप अपने जीवन में नहीं लेकर। सबसे फर्स्ट चीज होती है अपने आप को डिजर्व फील करना कि हाँ भाई मैं इतने के लायक हूँ। तो वो एक्सेप्टेंस नहीं आ रहा है कि भाई मैं हूं, तो वो हो रहा है, वो आ रहा है, इस तरीके से भी आप लिख सकते हैं। ओके, एवरीवन क्लियर? यस श्रद्धा जी, क्या पूछना है बोलिए। थैंक यू सर दिस नाइस सेशन। एक आपकी मतलब आपने बहुत अच्छा सेशन दिया है। और हर बार कुछ जैसे नया ओपन ओपन होता है, आपने जो अभी बताया ना कि ये सिर्फ की है और आप प्रैक्टिस करेंगे तो वो लॉक खुलेगा। ये यस, बिल्कुल नया ओपन अप होगा मेरे लिए वाह कि वंडरफुल। रियली वंडरफुल। एक चीज बताइए मुझे। मुझे जॉब स्विच करनी है, मतलब मुझे ज्यादा सैलरी वाली जॉब चाहिए। हम्म, लेकिन मेरे अंदर ना उसको लेके फियर है, डिस्प्रेशन है कि यार इतने दिन से नहीं हो रहा है। या डर भी है ना? तो आप हम्म। मुझे बता पाएंगे कि मुझे किस तरह से इसकी प्रैक्टिस करनी बिल्कुल, है, मतलब सिर्फ माइंड। इस बुक में देखिए हम स्टेप बाय स्टेप चलेंगे श्रद्धा जी। और इस बुक में इस आप जो जॉब या कोई भी करियर जो भी आप चाह रहे हैं उसको आप कैसे आप इंक्रीमेंट उसमें पाएं, ये सारा कुछ चैप्टर वाइज आएगा। और बहुत क्लैरिटी से आप समझ पाएंगे इस चीज को और खुद आप प्रैक्टिस करेंगे। और देखिए जहाँ ग्रेटिट्यूड होता है, देखिए दो चीजें कभी भी एक साथ नहीं रह सकती हैं। जहाँ ग्रेटिट्यूड है वहां फियर अपने आप डिसअपियर हो जाएगा, ये डाउट्स जो हैं वो अपने आप डिसअपियर हो जाएंगे। तो जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करती जाएंगे आप देखेंगे ये फियर कहाँ गायब हो गया, आपको भी पता नहीं चलेगा। फिर आप देखेंगे वो तो मुझे सारी चीजें किस आप तरह से इंक्रीमेंट। मतलब प्रैक्टिस किस तरह से करनी है? हाँ, जैसे कल अभी से आज हमारी के ये सेशन में, हाँ डे कैसे वन से प्रैक्टिस हमारी ये करूँ? प्रैक्टिस शुरू होगी। आज हम लोगों को डिजायर लिखनी है। तो कल तो मैं से डिजायर हम में अपनी जॉब लिख लूँ, क्या बोल नई रहे जॉब के लिए? डिजायर में हाँ अपनी नई हाँ, जॉब के लिए? बिल्कुल बिल्कुल लिख सकते हैं जॉब के लिए। उसमें क्या करना है आपको, मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा सीक्रेट ओपन करती हूँ कि जॉब में इंक्रीमेंट चाह रहे हैं तो उससे होने वाली खुशी को आप अपने डिजायर में लिखिए कि जब वो हुआ, जब वो इंक्रीमेंट मुझे मिल रही है तो मैं कितनी खुश हो रही हूँ। तो आप अपनी खुशी को कैसे रिवील कर रहे हैं, कैसे जाहिर कर रहे हैं सबके साथ, वो भी उसमें ऐड कर दीजिए। फिर देखिए आपकी डिजायर कैसे निकलती है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू श्रद्धा जी। और ये आगे के चैप्टर्स में सब कुछ आप लोगों को बताया जाएगा, इसीलिए कीप पेशेंस और धीरे धीरे जर्नी में सब कुछ सीखते हुए हम लोग आगे बढ़ेंगे और सब कुछ जानेंगे कि कैसे डिजायर्स के ऊपर भी हमारे 3 चैप्टर्स आए हैं इसमें। उसमें विजन बोर्ड भी बनवाया जाएगा आप लोगों को कि विजन बोर्ड भी बनाना होगा, कैसे अपने आप डिजायर को विजुअल में आप जब पूरे विजन बोर्ड पे वो पिक्चर्स लगाते हैं उसे देखते हैं तो वो कैसे फुलफिल होती है वो भी आप समझें। ओके श्रद्धा जी, डोंट थैंक यू, वरी। थैंक यू। हम लोग सभी को इस जर्नी में एक दूसरे का हाथ पकड़कर आगे चलते जाएंगे, बस बने रहना है। ओके, थैंक यू। ओके, थैंक यू एवरीवन। तो हम लोग यहीं पर आज एंड करते थैंक हैं इस यू। सेशन का। कल फिर मिलेंगे और आप लोग पीडीएफ से चैप्टर जरूर पढ़ें, क्योंकि वो पढ़ेंगे तो और भी आपको फीलिंग जो मैं बोल रही ना ग्रेटिट्यूड की फीलिंग को जगाना है, वो फीलिंग आएगी। ओके, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू थैंक यू थैंक थैंक यू, यू। थैंक यू। थैंक यू एवरी। और सभी कोई रोज के टास्क कंप्लीट करेंगे, डिजायर सभी कोई लिखकर। अगर आप कंफर्टेबल हो तो आप डाल भी सकते हैं, जिससे कुछ करेक्शन की जरूरत हो तो मैं आपकी हेल्प कर सकती हूँ। ओके, लव यू ऑल।